गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी सेफ, बी हेल्दी। चलिए आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा इस लेक्चर को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, हमने पढ़ा था व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज वांट एंड व्हेन वांट कैन बी या व्हेन वी कैन से दैट वांट कन्वर्टेड इनटू द डिमांड, है ना, कि क्या डिफरेंसेस हैं वांट एंड डिजायर में एंड डिजायर एंड डिमांड, क्या क्या डिफरेंसेस है वांट एंड डिमांड एंड डिजायर एंड वांट में। तो इसके साथ ही डिमांड की बात जब हमने कही थी तो डिमांड में ये भी कहा था कि जब हमें यूटिलिटी नजर आती है तब हम उस चीज की डिमांड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लेन दैट दिस इज व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी हम कैसे समझेंगे कि ये यूटिलिटी है या डिमांड है, ठीक है। तो यूटिलिटी का मैंने देखो लिखा हुआ है, यूटिलिटी इज अ पावर टू सैटिस्फाई अ ह्यूमन वांट, यानी कि जब तक किसी चीज की यूटिलिटी किसी व्यक्ति को नजर नहीं आएगी, यानी उपयोगिता नजर नहीं आएगी, तब तक वो ये नहीं कह सकता कि मुझे ये खरीदना है, ये पर्टिकुलर चीज खरीदनी है। तो यूटिलिटी होना किसी चीज की यानी उपयोगिता का अनुभव होना किसी व्यक्ति को जरूरी है। जब वो उस चीज को खरीदने की कोशिश करेगा तभी उसी चीज की डिमांड करेगा। तो फर्स्ट यूटिलिटी हो यानी फर्स्ट आपने क्या कहा, डिजायर हो, उसके बाद डिजायर वांट बन जाती है, वांट के बाद उस चीज में पर्टिकुलर चीज में उसे यूटिलिटी नजर आएगी, तब वो उस चीज की डिमांड करेगा। तो डिमांड से पहले यूटिलिटी क्या कैसे नजर आएगी कि हाँ ये यूटिलिटी इस व्यक्ति को नजर आ रही है पर्टिकुलर चीज में। यूटिलिटी इज अ पावर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये ह्यूमन वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने की शक्ति होती है यूटिलिटी में, यानी कि यूटिलिटी हम उस पावर को कहेंगे, उस फीलिंग को कहेंगे जो कि एक व्यक्ति को पर्टिकुलर कमोडिटी से, गुड्स से, सर्विसेज से सेटिस्फाई करेगी। तो यूटिलिटी इज अ पावर टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट एंड दैट वी कैन से दैट इट इज अ मेंटल फीलिंग, यानी कि एक व्यक्ति के दिमाग में साइकोलॉजिकल होना चाहिए कि पर्टिकुलर मैं ये चीज खरीद लूंगा तो मुझे ये सेटिस्फैक्शन देगी। यानी अगर किसी व्यक्ति को कुछ गर्म चीजें खाने की यानी कि चाय पीने की इच्छा हो रही है या ठंड लग रही है तो वो सोचता है कि मैं चाय पीऊँ। चाय अगर उसे अवेलेबल नहीं होती, चाय और उसके पास दो ऑप्शन है, चाय एंड कॉफी, तो वो ये सोचेगा कि मैं कौन सी चीज में मुझे ज्यादा यूटिलिटी है, कौन सी चाय उसे पीने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है या कॉफी पीने से उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। यानी कि मेंटल फीलिंग क्या है एक व्यक्ति की, एक व्यक्ति क्या सोच के चल रहा है, किस चीज में उसे ज्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वही यूटिलिटी को दर्शाता है। यानी जरूरी नहीं है कि एक ठंड लगने पर एक व्यक्ति को चाय से ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। अगर किसी एक व्यक्ति को चाय से सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो तो हो सकता है दूसरे व्यक्ति को चाय न पी करके कॉफी से सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। तो हर व्यक्ति की यूटिलिटी जो है कम्युनिटी के प्रति, सर्विसेज के प्रति चेंज हो सकती है, सबकी सेम नहीं हो सकती। तो यही कहते हैं यूटिलिटी जो है वो मेंटल फीलिंग को शो करता है, और मेंटल फीलिंग कौन सी है, पावर टू सेटिस्फाई जो एक तरह से ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो शक्ति है वो यूटिलिटी कहलाएगी। एंड वी कैन से दैट इट इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेड डिग्री टू कंज्यूम, यानी कि वो एक्सपेक्टेड डिग्री को भी बताता है कि कितनी वो कंज्यूम कर ले ताकि उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाए। यानी कि एक कप चाय पी ले तो उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, या किस लेवल की उसको उस पर्टिकुलर ह्यूमन वांट जो है, जो उसे किसी पर्टिकुलर चीज की डिजायर है या वांट है, उसकी वो कितनी डिमांड करे जो कि उसकी यूटिलिटी जो है सेटिस्फाई, यूटिलिटी पा करके उसकी और वो सेटिस्फाई हो जाए। तो यानी वो चीज, उसे दो चीजें ध्यान में रखनी होगी, या एक तो ये कि उसे किस चीज की जरूरत है, किस चीज पे ज्यादा उसे यूटिलिटी नजर आ रही है, दूसरी चीज वो कितनी डिग्री उसकी पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करने पर उसे कितनी डिग्री सेटिस्फेक्शन मिल रहा है।
यानी अगर वो चाय पी रहा है तो उसे थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बशर्ते कि अगर कॉफी पी रहा है तो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यानी दोनों चीजें डिपेंड करती हैं यूटिलिटी के ऊपर कि मेंटल फीलिंग क्या है उसकी। दूसरी चीज उसे ये ध्यान में रखना, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी also show the expected degree to consume a particular goods or services of commodity। ठीक है, तो यहाँ आपके पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट एंड जो यूटिलिटी है वो आपकी क्या है, इट्स अ मेंटल फीलिंग एंड देन इट इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड डिग्री टू कंज्यूम। यहाँ यूटिलिटी यानी एक्सपेक्टेड डिग्री को भी ये बताता है। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्टिव। इसका जो मेन फीचर है यूटिलिटी का वो क्या है, सब्जेक्टिव फिनोमिना होती है इसका। सब्जेक्टिव क्यों कहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। यानी एक व्यक्ति को चाय से अगर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो दूसरे व्यक्ति को कॉफी से मिल सकता है, चाय से उसे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो ये सब्जेक्टिव फिनोमिना रखती है यूटिलिटी। हर व्यक्ति के अपने हिसाब से पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है या सर्विसेज है उसके प्रति उसकी यूटिलिटी कितनी होगी और किससे उसे ज्यादा, किस चीज में उसे ज्यादा यूटिलिटी नजर आ रही है, यानी ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिल रहा है। तो यहाँ पर utility is utility has a subjective phenomena। नेक्स्ट आता है मेजरेबल। मैंने कहा कि यूटिलिटी जो है वो मेजर की जा सकती है, कितनी डिग्री तक वो इस पर्टिकुलर थिंग को कंज्यूम करके, पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करके कितनी डिग्री वो सेटिस्फेक्शन पा सकता है, इसलिए वो मेजरेबल होती है। अभी आप पढ़ेंगे कि यूटिलिटी दो तरीके की होती है, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। यानी कैसे मेजर की जाती है, वो कार्डिनल और ऑर्डिनल के तरीके से यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आप बस ये समझिए कि यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल होती है, यानी कि हम मेजर कर सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर हमने कॉफी पी तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अगर उसकी जगह अगर कॉफी उसे नहीं मिली, अगर उसे चाय मिल रही है यानी टी मिल रही है तो उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी कि टी को कंज्यूम करने पर उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसी जगह अगर वो कॉफी कंज्यूम कर रहा है तो उसे कितनी लेवल का सेटिस्फेक्शन उसका ह्यूमन वांट उसे सेटिस्फाई हो रही है उसकी। तो ये चीजें यूटिलिटी यानी कि मेजरेबल ही होती है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है। मेंटल मेकअप। मेकअप क्यों कहा, मेंटल फीलिंग तो मैंने इट्स यूटिलिटी हैज अ मेंटल फीलिंग, यानी कि यूटिलिटी इज आल्सो वी कैन से दैट यूटिलिटी इज अ मेंटल इज अ टाइप ऑफ मेंटल फीलिंग। बट हम ये मेंटल मेकअप, मेकअप वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि जो यूटिलिटी है वही एक दिमाग को तैयार करती है कि कितनी वो पर्टिकुलर चीज को वो खरीदे, यानी कितना उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि पर्टिकुलर कमोडिटी को, पर्टिकुलर सर्विसेज को वो कितना कंज्यूम करे, कितनी डिमांड करे उस चीज की। तो इसीलिए ये एक तरह से मेंटल मेकअप ही करती है, यानी कि मेंटल फीलिंग हाउ टू प्रिपेयर या हाउ मच टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर कमोडिटी और द सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है जैसे मेंटल फीलिंग है को पर्टिकुलर जो कमोडिटी है या सर्विसेज है उनको कितना वो डिमांड करे, इसके लिए एक व्यक्ति को तैयार करती है, उसका मेंटल मेकअप करती है। ठीक है, तो यानी आपको इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि यूटिलिटी इज अ पावर टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट एंड इट्स अ टाइप ऑफ मेंटल फीलिंग एंड we can also say that it's a consuming, जैसे हम कहेंगे it indicates expected degree to consume a particular goods or services or commodity। ठीक है, and its जो utility has a subjective phenomena and it also can be measurable and और क्या कह सकते हैं इसको, it has या its utility prepares to a person or an individual to consume a particular product, particular commodity or particular the services। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया यूटिलिटी में क्या आता है। यहाँ अब आता है कि यूटिलिटी की हम एक शॉर्ट में कहते हैं कमोडिटी may not be useful। एक आपके पास सामान रखा हुआ
है, आपके पास सेल फोन भी रखा हुआ है, सेल फोन आपका ओप्पो का भी है, आपका नोकिया का सिंपल वाला भी है, आपके पास एप्पल आईफोन भी रखा हुआ है, कई सारे फोन आपके पास रखे हुए हैं। लेकिन आपके लिए कमोडिटी टाइप में आप ये रखिए, आपके पास ये प्रोडक्ट रखे हुए हैं, कमोडिटी मान के चलिए कि बहुत सारी कमोडिटीज आपके पास रखी है, यानी कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए, लेकिन उस प्रोडक्ट में कौन सा आपके लिए यूजफुल है। तो यानी यूजफुल मीन सेटिस्फेक्शन आपको किससे सबसे ज्यादा मिल रहा है, आपके लिए किस फोन में, किस चीज में, किस कमोडिटी में आपको यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन किससे ज्यादा मिलेगा, यूटिलिटी किसमें ज्यादा नजर आ रही है, वही उसी चीज की आप डिमांड करेंगे। तो यानी कमोडिटी आपके पास बहुत सारी रखी है, बट इट मे बी यूजफुल और मे नॉट बी यूजफुल। वो यूजफुल भी हो सकती है, लेकिन आपको जब उसमें पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट में जो आपके पास प्रोडक्ट रखे उसमें से किसी चीज में जब यूटिलिटी नजर आएगी तो तभी उस चीज की डिमांड होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूटिलिटी मेक्स इट यूजफुल। पार्टिकुलर अगर कमोडिटी रखी गई है तो इट मे नॉट बी यूजफुल। एक बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं आपके लिए, किसी तरीके का कोई भी यूजफुल उसके लिए नहीं है जब तक कि आपको उसमें यूटिलिटी नजर नहीं आएगी। तो वी कैन से दैट कमोडिटी मे नॉट बी यूजफुल बट यूटिलिटी मेक्स इट यूजफुल। यूटिलिटी जो है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूजफुल बनाती है, उसकी वैल्यू को क्रिएट करती है। ठीक है, जो कमोडिटी है, सर्विसेज है, उसकी वैल्यू को क्रिएट करती है। तो यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल एंड यूटिलिटी क्रिएट्स द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी और द सर्विसेज। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पर्टिकुलर कमोडिटी को हम कहेंगे इसके रिलेट करके हम एकदम इसको कंज्यूम करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा नहीं है। जब तक कि यूटिलिटी नजर नहीं आएगी तब तक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या कमोडिटी की डिमांड क्रिएट नहीं की जा सकती। तो डिमांड से पहले कमोडिटी की में यूटिलिटी का जाहिर होना यानी सेटिस्फेक्शन का शो होना बहुत जरूरी होता है। अब आता है यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन क्या एक ही चीज है, जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, यूटिलिटी मिल जाएगी, तभी वो उस चीज को डिमांड करेगा। लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंसेस हैं, यूटिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। तो क्या है, difference between utility and satisfaction। ठीक है, क्या अंतर है यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन में? थोड़ा सा अंतर है। यूटिलिटी क्या होती है, एक्सपेक्टेड यानी यूटिलिटी क्या होती है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन रहता है, लेकिन यहाँ पर रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन है। समझ में आया? यानी यूटिलिटी में हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमने 2 कप चाय पी वो 1 कप कॉफी के बराबर हमें सेटिस्फैक्शन दे देगी, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, सोच के चल रहे हैं। लेकिन उस चीज को जब हमने डिमांड कर ली, उस चीज को यूटिलाइज कर लिया, तब हमें पता चलता है कि हमने वाकई में सेटिस्फैक्शन उतना पाया जितना हम सोचे थे, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी we can say that utility is a expected satisfaction, but जो सेटिस्फैक्शन है
वो क्या है, रियलाइज्ड सेटिस्फैक्शन है, यानी कि आप उसको कंज्यूम करने के बाद जो एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पता चलता है, उसको हम कहेंगे ये सेटिस्फैक्शन है। बट यूटिलिटी ओनली द एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट आएगा विदाउट बीइंग। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सपेक्टेड है, आप मान करके चल रहे हैं, यानी कि बिफोर परचेजिंग, बिफोर डिमांडिंग एनीथिंग, क्या यूटिलिटी आप सोच करके चल रहे हैं। तो विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड वन कैन हैव यूटिलिटी। एक व्यक्ति किसी चीज को बिना कंज्यूम करे हुए भी यूटिलिटी को रख सकता है, बट सेटिस्फैक्शन जो है तभी मिलेगा जब उसको परचेज करेंगे या उस चीज की डिमांड करके उसे आप अपने पास ले आएंगे। तो आफ्टर परचेजिंग सेटिस्फैक्शन विल गेट, बट बिफोर परचेजिंग, बिफोर हैविंग एनीथिंग, वन कैन, बिफोर कंज्यूमिंग कह सकते हैं, वन कैन यूटिलिटी। यूटिलिटी आप कैसे भी एक्सपेक्टेड अपनी मेंटल फीलिंग में आप रख सकते हैं कि इस चीज को मैं खरीदूंगा, इस चीज को खरीदूंगी, दो खरीदूंगी तो मुझे इतना सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मेंटल फीलिंग है। बट सेटिस्फैक्शन एक रियलाइज्ड वैल्यू है। सेटिस्फैक्शन आप जब तक उस चीज को कंज्यूम नहीं कर लेंगे तब तक सेटिस्फैक्शन जो एक्चुअल में मिला है वो आप नहीं कह सकते। तो आफ्टर परचेजिंग यू विल गेट द सेटिस्फैक्शन, बट यूटिलिटी कैन हैव बिफोर यूटिलाइज, बिफोर कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी। जो भी कमोडिटी है उसको आप बिफोर कंज्यूमिंग भी कह सकते हैं कि मुझे इसको कंज्यूम करने पर इतनी कमोडिटी, इतनी सेटिस्फैक्शन मिल सकेगा। ठीक है, तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, हम मेजर कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी फीचर्स में भी बताया कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि हमने एक कॉफी जो है वो उतना सेटिस्फैक्शन देगी जब हम 2 कप चाय पी लेंगे, यानी कि ये हमें मेजरमेंट बता देती है, ये डिग्री और लेवल ऑफ जो एक सेटिस्फैक्शन है, यानी कि डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन को ये एक्सप्लेन करती है यूटिलिटी। बट सेटिस्फैक्शन जो है वो कैन नॉट बी मेजर्ड, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यानी थोड़ा सा डिफरेंस है, चलते साइड बाय साइड दोनों ही है। यूटिलिटी की जब आप बात करते हैं तब आप सेटिस्फैक्शन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन विदाउट सेटिस्फैक्शन आप यूटिलिटी को नहीं सोच सकते, और जहां यूटिलिटी आएगी तभी आप सेटिस्फैक्शन को सोच सकेंगे। तो यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन, दिस इज देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, बट both are very important to create the demand. So utility and satisfaction, utility is a expected satisfaction, but satisfaction is a actual or realized satisfaction, and without being consumed, utility can one can have the utility, but satisfaction after, only after consuming, after purchasing the particular commodity, one can have the satisfaction. And utility can be measured, but satisfaction is not measurable. ठीक है, तो ये चीज यूटिलिटी को ध्यान में रखिए। अब बताइए यूटिलिटी हमारी 2 तरीके की होती है। यूटिलिटी कौन सी दो प्रकार की यूटिलिटी है?
देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जैसे हम कहते हैं मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं? दो तरीके से हमारी यूटिलिटी मेजर होती है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड हमारी दूसरी तरीके की क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो ये बताती है कि मेक्स इट पॉसिबल टू मेजर द यूटिलिटी एट लीस्ट, जो हमें ये बताएगी कि एप्पल, हमने एक एप्पल जो है वो 10 डिग्री की हमें, यानी 10 एप्पल जो है वो हमें 20 बनाना के बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं। यानी एक अगर एप्पल दिया तो हमारे 2 बनाना के बराबर सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि वी कैन से दैट ऑरेंज या बनाना हैव जो किस तरीके में ट्वाइस यूटिलिटी रख रहा है। कार्डिनल यूटिलिटी हमें ये बताती है कि कितने लेवल की यूटिलिटी है, ये बताएगी। यानी कि एक बनाना, एक एप्पल हमें 2 बनाना के बराबर यूटिलिटी लेकर रख रहा है। यानी कि बनाना हैज अ ट्वाइस यूटिलिटी देन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताता है कितनी डिग्री की ट्वाइस, जैसे किस तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी हमें ये बताती है। लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है permits us to say only the consume prefer an apple to an orange। मतलब ये उसके बाद जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी है ये बताती है किस ऑर्डर में वो खरीदे, यानी कि वो एक बनाना खरीदे या वो एक एप्पल खरीदे। यानी उसके परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, उसे क्या परचेजिंग, पर्टिकुलर एक चीज का प्राइस क्या है जिस पर वो अपनी चीजें, अपना पैसा लगा सकता है और उससे यूटिलिटी यानी वो सेटिस्फेक्शन पा सकता है। यानी ऑर्डिनल, किस ऑर्डर में वो चीजों को खरीदे, एप्पल खरीदे या वो 2 बनाना खरीदे। यानी यहाँ पर ये कार्डिनल यूटिलिटी ये बताती है कि किस तरीके की यूटिलिटी मिल रही है उसे, कि दोनों चीजों में से। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी बताती है किस ऑर्डर में वो चीजों को खरीदे। यानी 2 तरीके की यूटिलिटी है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड दोनों चलती है। यानी अगर आप ऑर्डिनल यूटिलिटी नहीं रख रहे हैं तो ऑर्डिनल यूटिलिटी ही नहीं रखना, क्योंकि पहले कार्डिनल पता चलेगा कि कौन सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कौन सी चीज आपको कहाँ कितनी चीजें कंज्यूम करने पर, कौन सी चीज कितनी कंज्यूम करने पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर आप और किस ऑर्डर में खरीदना है वो आपको डिसाइड करना होगा। तो यानी सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी, डिमांड क्रिएट करने में, उस चीज को परचेज करने के लिए कार्डिनल एंड हमारी जो दूसरी यूटिलिटी यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट। थैंक यू।